नमस्ते दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको अपने पूरे दिन की छोटी सी झलक दिखाने वाली हूँ। मेरी कोशिश रहती है घर परिवार, मेरी छोटी सी दुकान और बच्चे की देखभाल के हर दिन के साथ हर दिन को अच्छा संभालूँ। सुबह अपने ज़रूरी काम निपटा के काम पूरे करने के बाद बेटी स्कूल जाती है, उसका लंच बनाने के बाद मैं दुकान की तरफ निकल गई। कुछ समय अपने दुकान पे बिताया। दुकान पहुंचने की इतनी जल्दी रहती है, इतनी हड़बड़ाहट रहती है। लंच वगैरह बना के बेटी का टिफ़िन तैयार करके और भागी भागी शॉप चली गई। शॉप जाने के बाद देखी तो 1-2 ग्राहक भी लगे थे। जल्दी से शॉप खोला और उनको सामान दे के भेजा। फिर सामान वगैरह व्यवस्थित किया, लगाया। जो जैसे दुकान का सामान कुछ बाहर पड़े रहते हैं, कुछ बाहर रखे रहते हैं, उनको व्यवस्थित किया। और फिर दुकान का जो सामान था सब अरेंज करके, जो बाहर लटकाने के लिए होते जैसे चिप्स कुरकुरे वगैरह, उनको लटकाया। और कुछ दुकान पे थोड़ा समय जो है तो बिताया, क्योंकि मॉर्निंग में इतना बिजी रहता है तो कि ज़्यादा समय तो दे नहीं सकती हूँ। और सामान अरेंज करने के बाद झाड़ू वाड़ू लगाया। फिर भगवान की अगरबत्ती की पूजा वगैरह की, सब सामान वगैरह व्यवस्थित किया, क्योंकि सुबह शाम थोड़ा सा घर और दुकान दोनों में साफ़ सफाई ज़रूरी था। तो भगवान को मैंने अगरबत्ती लगाई, उनसे प्रार्थना की, है भगवान, मेरी छोटी सी शॉप ही मुझे आगे तक लेके जाएगी और सब कुछ आप ही देने वाले हो। तो मैंने दिया बत्ती करने के बाद थोड़ा सा बैठी, क्योंकि मैं थक गई। सुबह सुबह जल्दी से घर का काम निपटाना और जाना। शॉप ज़्यादा दूर नहीं है, फिर भी 2 से 3 मिनट लगते हैं पहुंचने में, ज़्यादा समय नहीं लगता। फिर भी सुबह इतनी हड़बड़ाहट रहती है कि आप सभी को पता होगा कि सुबह कैसा रहता है। और इस समय मेरा बाबू भी ना सुबह जग जाता है। पहले रहता था तो थोड़ा सा लेट तक सोता था, लेकिन अब जल्दी जग जाता है। उसके बाद मैं फिर घर आई, बाबू को देखी ये कैसे बिल्कुल आराम फरमा रहे हैं साहब। फिर थोड़ा सा उनके साथ मस्ती किया, चाय वाय पी, हस्बैंड को नाश्ता वगैरह दिया, वो ऑफिस चले गए। फिर इनको मैंने नहाई करवाई, इनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, क्योंकि बच्चे को भी अकेला फील नहीं होना चाहिए। पैसा कमाना ज़रूरी है, पर इन्हीं के लिए तो पैसे कमाते। फिर मैंने उनको सुलाया। फाइनली ये 12 बजे तक सो गए और मैंने अपने घर का थोड़ा सा काम कंप्लीट किया। फिर इसके बाद मैंने अपनी थोड़ी सी पढ़ाई की, ज़्यादा तो नहीं कर पाई, 45 से 50 मिनट ही दे पाई, क्योंकि मैं थक गई थी, मुझे नींद आने लगी थी। तो जो ज़रूरी टॉपिक था वो निपटा के फिर मैं भी थोड़ा सा आराम करने लगी, क्योंकि सुबह लगभग 4:30 या 5 बजे जगो, उसके बाद से लगातार लगे रहो तो शरीर में थकान होने लगती है। तो थोड़ा रेस्ट भी ज़रूरी है। तो 1-8 घंटे में फिर रेस्ट किया बाबू के साथ। फिर क्योंकि छोटा बच्चा है, वो सो रहा है, तब तक तो मैं भी सो लूँगी, नहीं तो उसके जगने के बाद तो सोना इम्पॉसिबल है। बिल्कुल इतना तंग करते हैं ना, बाल खींचेंगे। अभी मेरी बेटी स्कूल से भी नहीं आई है, घर में थोड़ा शांति का माहौल है, इसलिए थोड़ा सा सो लेती हूँ। तभी तो फिर आगे चल के इवनिंग टाइम में शॉप भी जाना रहता है, तो जिससे दिमाग फ्रेश रहने, तो पूरा दिन थकान से भरा रहता है। इसलिए थोड़ा सा जो ज़रूरी टॉपिक था, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी कर रही हूँ, अब देखिए कब तक वो होती हूँ। फिर इवनिंग टाइम पे शॉप चली आई, चाय वाय बना के घर में पी। और फिर 4 से 5 घंटे के लिए मैं फिर से शाम को आ जाती हूँ, क्योंकि बेटी आ जाती है तो फिर बाबू को देखने के लिए रहती है। फिर शाम होती है, घर आके फिर दिया बत्ती और भगवान का आशीर्वाद लिया। ऐसे पल पूरे दिन की थकान को हल्का कर देते हैं। इसके बाद
रात का खाना वाना की तैयारी भी करने लगे, क्योंकि हस्बैंड थोड़ा लेट आते पर आने की मतलब रहती है, क्योंकि वो भी दिन भर से गए होते हैं, उनको भी भूख लगी होती है, इसलिए थोड़ा जल्दी कर लेती हूँ। तो दिया बत्ती जलाने के बाद गिलकी की सब्ज़ी थी वो मैंने बनाया। गिलकी की सब्ज़ी तो मेरी बेटी खाती नहीं है, पर उसके लिए तो कुछ और बनाऊंगी। तो यही था, भगवान की पूजा करने के बाद गिलकी की सब्ज़ी बनाया और बेटी के लिए थोड़ा चावल था तो वो फ्राई कर दिया। बच्चे पता नहीं क्यों हरी सब्ज़ी खाते ही नहीं हैं, उनको ऐसा सूखा सूखा सा खाना चाहिए। तो रात के खाने में वही गिलकी की सब्ज़ी, रोटी और फ्राई राइस, उसके अलावा तो कुछ भी नहीं था। बस यही था दोस्तों मेरे दिन का छोटा सा सफ़र। अगर आपको मेरा यह रियल लाइफ ब्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए और कमेंट में ज़रूर अपनी राय देते रहिएगा। तो कैसा रहा मेरा वीडियो ब्लॉग रियल लाइफ मेरी, आप मुझे बताइएगा। और ये थोड़े से मैंने सुबह के नाश्ते के लिए बादाम भिगो के रख दिए थे, क्योंकि सुबह सुबह थोड़ा सा बादाम मैं सबको देती हूँ, अपनी बेटी को और हस्बैंड को, तो ये मैंने थोड़ा सा भिगो दिए थे। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा मेरा ब्लॉग कैसा था। थैंक यू।